अल्मोड़ा कभी न खत्म होने वाले मनोरम दृश्यों की भूमि है अल्मोड़ा। यही एकमात्र स्थान है जो आपको अपने बाहर और भीतर के अंतरों को खोजने देता है। हिमालय के विशाल मनोरम दृश्य से लेकर प्राकृतिक नदियों और घाटियों की आकर्षक भव्यता तक, पाषाण युग के पुरानी मानव बस्तियों से लेकर वर्षों पुरानी ब्रिटिश युग की इमारतों तक, सबसे शांत परिदृश्य से लेकर बाजारों के सबसे व्यस्ततम रास्तों तक, भारत के कुछ सबसे पुराने मंदिरों से लेकर कुछ सबसे पुराने चर्चों तक, मुंह में पानी लाने वाली मूल मिठाइयों से लेकर सबसे ईमानदार स्थानीय व्यंजनों तक, रंग बिरंगे होली के त्योहार से लेकर स्थानीय त्योहार और नंदा देवी के मेले तक, शांत जंगल में लंबी पैदल यात्रा और शिविरों से लेकर प्राण पोषक मोटर बाइकिंग और सफारी तक। ₹35,513 की जनसंख्या वाला यह नगर अल्मोड़ा, जो कि समुद्र तल से 1651 मीटर की हाइट पर स्थित है, समस्त कुमाऊं के अंचल का प्रतिनिधित्व करने वाला यह सांस्कृतिक नगर पर्यटन की दृष्टि से अपने आप में एक खास है। अल्मोड़ा शहर की चकाचौंध भरे जीवन के बीच लोग इस शहर की प्राकृतिक सुंदरता को मानो भूल से गए थे, लेकिन कोरोना महामारी के बाद हुए इस पलायन से अपने शहर के महत्व को सभी ने समय से महसूस किया है। स्वास्थ्य के प्रति आवश्यकताओं को देखते हुए अल्मोड़ा शहर में योग निलयम द्वारा बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर योग कक्षाओं का आयोजन किया गया और उसके बाद 8 मार्च 2020 को केंद्र की स्थापना हुई और तब से आज तक प्रतिदिन कम शुल्क में ही सभी जनमानस को योग की विभिन्न विधाओं से परिचय करवाया जा रहा है। The nature of yoga is to shine the light of awareness into the darkest corners of the body. योग के इसी यूनिक स्वभाव को देखते हुए अल्मोड़ा के हर वर्ग के लोगों में योग के प्रति जागरूकता और रुचि रखने वालों की भारी संख्या को देखते हुए समय समय पर योग के अपने अपने क्षेत्र के कामों में एक्सपर्ट टीचर्स का साक्षात्कार सभी से समय समय पर करवाया गया और समय समय पर नए और रोचक ज्ञान को सभी में सूर्य की भांति निस्वार्थ प्रकाशित किया गया है। हरिओम, सभी को नमस्कार। अल्मोड़ा के इतिहास में पहली बार स्पिरिचुअल योगा रिट्रीट यानी आध्यात्मिक योग यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम योग के विभिन्न आयामों से परिचित होंगे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, योगा इज़ द जर्नी ऑफ सेल्फ टू द सेल्फ थ्रू द सेल्फ। ये सभी अपने जीवन में एक नया अनुभव इस रिट्रीट के माध्यम से लेके जाएंगे, चाहे वह उनका स्वयं का व्यक्तिगत जीवन हो या उनका सामाजिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो। इस दैनिक जीवन की भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच एक ऐसी यात्रा जिसके द्वारा हम कर्मयोग के माध्यम से अपनी इंटरनल प्योरिटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको मजबूत बना सकते हैं और भक्ति योग के माध्यम से अपने इमोशनल, अपने संवेगों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक सामाजिक जीवन किस प्रकार से सभी प्रतिभागी मिल करके किसी कार्य को करते हैं और नियमित रूप से एक योग साधना करते हैं, तो ये भी हमें इससे सीखने को मिले। स्पिरिचुअल योगा रिट्रीट के माध्यम से व्यक्तित्व विकास यानी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड इमोशनल लेवल पे हम सभी अपने को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। योग यात्रा के दौरान सभी प्रतिभागी हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, नाद योग, योग निद्रा आदि विभिन्न योग के आयामों से परिचित होंगे। हम सभी इस प्रकृति के सानिध्य में अपनी योग की यात्रा को आरंभ करेंगे। अपने सेल्फ रियलाइजेशन, अपने स्वयं की अनुभूति हम कैसे कर सकें,
इसके विविध आयामों को समझने का हमें एक मौका मिलेगा। इसके साथ साथ एक डीप अंडरस्टैंडिंग यानी अपना आत्म अवलोकन इस रिट्रीट के माध्यम से भी हमें प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार की सभी विशेष कार्यशालाएं विशेषकर छात्रों और युवाओं की रोजगार की समस्याओं से उभरने और उनके प्रतिभा को पहचान कर उसके विकास और उसके मार्गदर्शन में सहायक होना भी है। इसी कड़ी में योग निलयम के सर्वे द्वारा अष्टांग योग का युवाओं के बीच बढ़ते रुचि को देखते हुए अष्टांग योग का परिचय और उसे कराने का प्रयास इस वर्कशॉप के द्वारा किया जाएगा। Yoga is not a workout, it is a work in, and this is the point of spiritual practice to make it teachable, to open up our hearts and focus our awareness so that we can know what we already know and be who we already are. तो क्या यही वह साधना का बिंदु है जो हमें आध्यात्म का अभ्यास कराता है और दिल खोलकर अपने अंदर की जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है? और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि हम जान सकें कि हम पहले से क्या जानते हैं और हम पहले से कौन हैं।